ये जो दमनकारी छात्र विरोधी और युवा विरोधी भाजपा की सरकार है। हमारे शरीर में कुल जो ब्लड होता है उसका हम 14वां भाग लेते हैं। कितना लेते हैं? 14वां भाग लेते हैं। तो हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं लगभग 70% कम हो जाता है। कांग्रेस पार्टी राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी आगे रहती है। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे यहाँ बीजेपी का एमएलए है। आज आने वाले जब हॉस्पिटल में जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसमें ये जो खून आज दे रहे हैं वो मदद मिलेगी। 50 साल से भारतीय कांग्रेस पूरे देश में रक्तदान का काम करती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। जैसा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और उनकी याद में उनके कार्यों को, उनके द्वारा जो क्रांति की गई उनको याद करते हुए आज पिंडवाड़ा में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो रक्तदान शिविर के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कि रक्त देना क्यों आवश्यक है और रक्त देने से क्या क्या फायदे हैं और रक्त देने से क्या क्या हमारे शरीर को क्या क्या नए बेनिफिट होने वाले हैं। और कुछ एक भ्रम, कुछ एक मिथ ये है कि ब्लड देने से शरीर में कमजोरी आती है, नहीं आती है। इन सवालों के भी जवाब ढूंढेंगे और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों से, सभी नेताओं से, सभी रक्तदाताओं से हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। रक्तदान शिविर में मेरे साथ में यहाँ पर जो आए हुए, यहाँ पर जो हॉस्पिटल से, वहाँ पर रोटरी क्लब से, माउंट आबू से वहाँ से आए हुए, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ब्लड के बारे में है डाउट और क्या संदेह है। तो नमस्कार और मारवाड़ लाइव पर सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, ब्लड बैंक प्रभारी, रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक, आबू रोड, तलहटी जी। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर 9414097970 24x7 365 डेज। सर मैं ये कुछ एक चीजें ये जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी तक कितना ब्लड हो गया डोनेशन यहाँ पर? अभी तक हम लोग हाफ सेंचुरी क्रॉस किए हैं जी। दो सर कॉमन क्वेश्चन जो रक्तदान से संबंधित या ब्लड डोनेशन से संबंधित है, जो लोगों के मन में रहते हैं। एक तो ब्लड डोनेशन देने के लिए जो लोग होते हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि मैं देना तो चाहता हूँ, लेकिन ये मिथ, ये भ्रम चल रहा है कि शरीर में कमजोरी आती है या कोई ऐसा नुकसान पहुंच जाता है, बुखार भी आ जाता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी, क्या ये कहाँ तक सही है? ये कि रक्तदान करने से किसी भी तरह की कमजोरी या बीमारी नहीं होती है। यह एक बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। हमारे शरीर में कुल जो ब्लड होता है उसका हम 14वां भाग लेते हैं। कितना लेते हैं? 14वां भाग लेते हैं। इससे किसी भी तरह की कमी आपके शरीर में नहीं होती है। एक स्वस्थ आदमी 90 दिन के अंतराल पे रक्तदान कर सकता है, यानी कि साल में 4 बार वो रक्तदान कर सकता है। अंतिम सवाल ये लेना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन करने के फायदे क्या क्या है? कुछ फायदे जो आज इस आर्थिक युग में लोग जो सोचता है कि हम कुछ दे रहे हैं तो हमें भी कुछ होना चाहिए, हमें क्या फायदा है? सबसे बड़ी फायदा तो ये है कि आप जो ब्लड दे रहे हैं, जिस किसी की भी जीवन रक्षा होगी। आज कितना भी करोड़पति कोई भी हो, ब्लड एक ऐसी चीज है जिसका अभी तक विकल्प कुछ नहीं बना है। यानी कि रक्त का जो कार्य है वो रक्त ही कर पाएगा और वो इंसान ही है, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है ना खेती है। तो आप डायरेक्ट किसी को जीवन दान दे रहे हैं तो उनके परिवार वालों से जो दुआएं मिलेगी उसका एक अलग ही अपना आनंद है। दूसरी चीज, आपको ऐसे देखने के लिए आप जब रक्त देते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल पे आपका ब्लड का चेकअप, आपके शरीर का चेकअप एक मोटा मोटी हो जाता है। दूसरी चीज कि जब आप देते हैं तो हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं लगभग 70% कम हो जाता है। आयरन ओवरलोड है वो आपका कम हो जाता है और नया ताजा खून बनता है। किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो वो कैसे पहुंचे? जैसे कि कई बार लोगों के फोन मेरे पास भी आता है, किसी को ब्लड की आवश्यकता है अपने सिरोही जिले में या आसपास में, यहाँ पर कैसे मिल पाएगा ब्लड? पहले तो उसकी जो नियम ये है कि जहाँ भी वो एडमिट है वहाँ से डॉक्टर का लिखा हुआ एक फॉर्म होगा और मरीज का सैंपल होगा, वो लेकर के वहाँ पहुँचेंगे। अभी जब हमारे पास पहुँचेंगे फिर हम उसका रीचेकिंग करेंगे, ग्रुप होगा, क्रॉस मैचिंग होगा, वो फिर उनको प्रदान किया जाएगा। उसके लिए एक शुल्क है, जांच का शुल्क, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 1250 रुपया, लेकिन अभी अपन 850 रुपया उसका शुल्क लेते उसमें हैं। ये कंपलसरी है कि उनको सामने वापस ब्लड देना ही है, ब्लड चाहिए? यदि ब्लड उन्होंने नहीं दिया है और देने लायक है तो उन्हें देना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि हमारा जो लक्ष्य है, हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता, जय रक्तदाता, जय राजस्थान।
जैसा कि ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और मेरे साथ एक युवा साथी है जिन्होंने ब्लड दिया है। आइए जानते हैं कि कुछ ऐसी कोई तकलीफें तो महसूस नहीं हो रही है या क्या कैसा महसूस हो रहा है इनको। तो कैसा लग रहा है सर आपको? पहले तो शुभ नाम आपका। सर मेरा नाम शैतान सिंह है। मैं आपको मारवाड़ लाइव को बहुत धन्यवाद, आपने जो ये कवर किया आपने ये, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो एनएसआई का जो कार्य किया है, एनएसआई ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत सपोर्ट रहा है इनका। लगभग कितनी बार आपने ब्लड दिया? ये कौन सा टाइम था आपका? मेरे ये चौथी बार रहा है सर जी। एक और रक्तदाता मेरे साथ मौजूद है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा कोई वो नहीं हो रहा कि चक्कर आना का वगैरह, घबराहट वगैरह कुछ भी नहीं है। और मैं सभी भाई बहनों से एक ही निवेदन करूंगा कि रक्तदान महान दान है और इस उपलक्ष्य में जहाँ हो सके आपको रक्तदान करना चाहिए। आपने पहली बार ब्लड डोनेशन किया? आज जीवन में 29 साल का हो गया हो, आज फर्स्ट बार मुझे। तो पहली बार तो आपको जबरदस्ती किसी ने पकड़ कर लाया होगा? मैंने अपनी इच्छा से ठीक है आज ब्लड दान किया है। पहले तो सर आपका परिचय और कैसा महसूस हुआ आपको? सर मेरा नाम संजय रावल है, मैं जिला कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष हूँ जी। कैसा लगा और कौन सी बार आपने ब्लड किया? मैं 79 टाइप बार में दे चुका हूँ ब्लड को। 79? हाँ, और मैं आगे भी देता रहूंगा। मेरी उम्र 52 है और मैं आगे भी देता रहूंगा। ये बहुत यानी कि आपकी उम्र वालों के लिए ये संदेश है कि आप भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी आगे रहती है और उस सामाजिक और जनता के हित के लिए आज ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है यहाँ। हमारे साथ में नगर पालिका पिंडवाड़ा के एक पार्षद महोदय और काफी हर कार्य में सक्रिय रहने वाले सीबी टॉक जी मौजूद है। पहले तो नमस्कार और मारवाड़ लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका धन्यवाद। आपका कौन सा अवसर था ये यूथ कांग्रेस का पहली बार आपको पिंडवाड़ा में जो ब्लड कैंप का किया है, बहुत जोरदार किया है। उसमें महात्मा गांधी जयंती के ऊपर बहुत ही जोरदार किया है और आगे भी करते रहेंगे। और आपने अभी तक लगभग कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है? मैंने तो 2 बार किया है जी। कैसा महसूस हो रहा है और लगभग आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया और अभी कितने लोग शामिल हुए? लगभग अभी हमारा टारगेट तो 200 से ऊपर है और अभी लगभग 70 के लगभग हो गया है। अभी टाइम हमारे पास काफी है और मैंने स्वयं जीवन में मैंने 35 बार तो मैंने खुद ने किया है 35 बार। और आज करूंगा 36-37वीं बार। इसलिए जीवन में रक्तदान तो करना ही चाहिए, जिससे हमारे शरीर के कई रोग है वो भी नहीं होते, जैसे अपने हार्ट अटैक वगैरह की दिक्कतें होती है तो वो भी ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर चलता रहता है, तो उससे शरीर के लिए भी फायदा है और एक जिंदगी बचाने में भी हमारे लिए फायदा रहता है। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर? व्यवस्था अधिक कार्यकर्ता जैसे भी जो भी रक्तदाता आ रहे हैं उनके लिए गिफ्ट की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है और फ्रूट्स वगैरह जूस सब व्यवस्था, मतलब जो व्यवस्था की चाहिए थी वो पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला है कि रक्तदान महादान है और इससे लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है और मैंने मेरे जीवन में ये 6ठी बार इस रक्त शिविर में भाग लिया है। चलिए हमारे साथ में एक रक्तवीर है, ब्लड डोनेशन चल रहा है, आइए इनसे चर्चा कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर? रूटीन आदत है मेरी, ये रूटीन आदत है यानी कि लंबे टाइम से कर रहे हो आप? कितनी बार है ये? मेरा 43वीं बार है ब्लड। 43वीं बार आपने तो कैंप में ही दिया है या कभी ऐसी इमरजेंसी में? नहीं, मैंने पहले ब्लड डोनेट किया था तो धर्मेंद्र जी है, इनसे मैं प्रेरित हुआ था। और एक थैलीसीमिया एक बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल शरीर के अंदर नहीं बनते, रक्त लाल रक्त कणिका होती है जो नहीं बनती है। वो एक अंजू दीदी हैं जो फॉरेस्ट में, उनके सन को ये थी। उस समय पिंडवाड़ा में कैंप हुआ था और उस कैंप में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो उसके बाद में मैं प्रेरित हुआ, तो उसके बाद में मैंने हर 3 महीने में मैंने ये दिया और 43वीं बार में दे रहा हूँ ये 43वीं बार। युवा साथी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करें। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मयूर दो सिंह देवड़ा है जी। कितनी बार आपने ब्लड दिया? मैंने आज 16वीं बार रक्तदान किया है। कैसा लगा? रक्तदान करके मैं बहुत खुश हूँ और मैं तमाम युवा शक्ति से कहना चाहता हूँ कि रक्तदान करें। रक्तदान एक महादान है और पुण्य की भागीदारी बने। क्या कहना चाहेंगे आप? रक्तदान करना बहुत अच्छा है। समाज के जो लोग हैं, कमजोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, जिनको रक्त की जरूरत होती है, उनकी रक्त की पूर्ति के लिए रक्तदान, प्रत्येक युवा को रक्तदान करना चाहिए। कितनी बार रक्तदान किया अशोक जी? मैं आज 30वीं बार आज रक्तदान करूंगा। आप सर? शुभ नाम? राजवीर सिंह चौहान। राजवीर जी बताइए कैसा अनुभव? बहुत फर्स्ट टाइम है मेरा। मेरा ये मोटिव है, मेरे युवा शक्तियों को प्रेरित करो कि रक्तदान करें और रक्तदान करके अच्छा लगता है।
कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा और मेरे लिए सर्वोपरि जगह है, क्योंकि यहाँ पे न तो किसी जाति और न किसी धर्म के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे सभी का स्वागत है और रक्तदान जीवन के अंदर करना चाहिए। और पिंडवाड़ा में आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन ये शिविर रहा, बढ़िया रहा। कम से कम 80 से अभव लोगों ने यहाँ पर 100 से अभव लोगों ने भाग लिया और रक्तदान सभी को एक बार जीवन में करना जरूरी है। मेरे साथ में यहाँ पर महिला रक्तदाता यहाँ पर है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रीना शर्मा। पहली बार दे रहे हैं, इससे पहले भी ब्लड डोनेट? पहली बार दे रही हूँ। पहली बार है। कैसा अनुभव है आपका? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए मुझे फक्र है कि हमारे नेता इस तरीके के हैं कि चाहे पिंडवाड़ा से हो, चाहे आबू रोड से हो, चाहे रेवदर से हो, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे यहाँ बीजेपी का एमएलए है। कोई भी काम लेकर गया हो, चाहे पिंडवाड़ा के काम हो तो संयम जी के हाथों से, आबू रोड में सीएससी का काम हो, एसडीएम ऑफिस खोलना हो, कोई भी काम हो, तो हमेशा जो है वो साहब ने पूरे जिले के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों को संभाला है, आने वाले टाइम के अंदर भी हम सब लोग मजबूती के साथ आदरणीय संयम जी लोढ़ा के नेतृत्व में ये जो दमनकारी छात्र विरोधी और युवा विरोधी भाजपा की सरकार है, ये जो पर्ची सरकार है, जो पिछले 10 महीने के अंदर ये तय नहीं कर पाई कि काम कैसे करना है, अधिकारी कहाँ लगाना है। कहते हैं कि 360 डिग्री परीक्षण करने के बाद अधिकारी लगाएंगे। ऐसी बुरी हालत इस सिरोही की कर दी कि सिरोही के अंदर आप देखने जाओगे तो 3-3 एसडीएम के पद खाली पड़े हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? अनुसाई और यूथ कांग्रेस का जो विशाल रक्तदान का जो पीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार आज पता नहीं कितने यूनिट का जो खून डोनेशन होगा, इसमें कई भाइयों बहनों का जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ खून नहीं मिलता। तो आज जिस प्रकार जो ये कदम है, ये कदम आज आने वाले जब हॉस्पिटल में जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसमें ये जो खून आज दे रहे हैं वो मदद मिलेगी। इस प्रकार जो साल में एक प्रकार जो कार्यक्रम हुआ होने से ये कार्यक्रम, ताकि जहाँ जरूरत पड़े वहाँ जरूरतमंद लोगों को खून की उपलब्धता मिले। और आप लोग सभी यहाँ बता रहे हैं और आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कपड़ा मंत्री थे अशोक जी गहलोत, उन्होंने समय दिया, समय कम था और जिला कांग्रेस उस समय की उस कार्यक्रम का विरोध कर रही थी। तब ये युवक कांग्रेस के लिए कार्यक्रम बहुत बड़ी चुनौती हो गया था। तब भी हमने जिले में उस समय सबसे ज्यादा 57 बार रक्तदान जिन्होंने किया था, सिरोही के जहूर मोहम्मद, उनको अशोक गहलोत के हाथों से हमने यहाँ सम्मानित किया। आप जब रक्त देते हैं तो एक बहुत बड़ा सामाजिक उपकार करते हैं। जिस व्यक्ति के प्राण संकट में है उसका जीवन आपके इस रक्तदान के माध्यम से बचता है। जिन बातों का विश्लेषण धर्मेंद्र जी ने आपको यहाँ प्रस्तुत किया है, वो सभी सुविधाएं तो हमारे यहाँ सारी जगहों पर नहीं है और चुनिंदा जगहों पर ही वो सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जब कभी भी रक्त की आवश्यकता होती है, सिरोही जिले में मैं लगातार देख रहा हूँ कि कोई ना कोई भाई रक्तदान के लिए तैयार हो ही जाता है और किसी को भी रक्त की कमी से प्राण गंवाने पड़े, ऐसी परिस्थिति सिरोही जिले में लगभग उत्पन्न नहीं है। जो आज का कार्यक्रम हुआ सर, इसमें रक्तदान के बारे में आपका क्या संदेश रहेगा? पिछले 50 साल से भारतीय युवक कांग्रेस पूरे देश में रक्तदान का काम करती रही है। स्वर्गीय संजय गांधी के समय से ही जो उनका 5 सूत्री कार्यक्रम था, उसी के अंतर्गत नौजवान पीढ़ी में रक्तदान की चेतना पैदा हुई। उससे लगातार युवक कांग्रेस रक्तदान का काम करती रहती है और आज पूज्य महात्मा गांधी और शास्त्री के जन्म दिवस पर हमारे पिंडवाड़ा में युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के साथियों ने ये रक्तदान का अभिनव कार्यक्रम किया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इसमें आधे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने पहली बार किया। तो रक्तदान करने से आप जानते हो सामुदायिक एकता मजबूत होती है, आपस का सद्भाव भी मजबूत होता है और इस आदिवासी अंचल में इस कार्यक्रम को करने से सभी वर्गों को आगे भविष्य में और जोड़ने में मदद मिलेगी। और निश्चित रूप से जो लोग जरूरतमंद होते हैं, जिनके शरीर को रक्त की आवश्यकता होती है, उनके लिए तो प्राणदान ही है। जैसा कि सर यहाँ पर जो आदिवासी अंचल है यहाँ पर और जो आदिवासी गर्भवती महिलाएं हैं, तो एनीमिया का जो आंकड़ा पहले था वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, इतना कुछ नहीं हुआ। तो सर इसकी रोकथाम के लिए क्या हो सकता है? इसके लिए तो देखो, भारत में सिर्फ यहाँ नहीं, भारत में 50% महिलाएं रक्त की कमी की शिकार है। इसलिए इसका तो एकमात्र तरीका ही है कि उनको सही पोषण सामग्री मिले, जिससे उनका शरीर ठीक रहे। तो ये भी हम लगातार कहते हैं, चेतना पैदा करने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जब पहले हमारी सरकार थी तब हमने बाकायदा
जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं इसके लिए बाकायदा हमने कार्यक्रम शुरू किया। तो इसके लिए कॉरपोरेट के एनजीओ का भी सहयोग लिया और आबू रोड अंचल में इसके अच्छे परिणाम भी आए थे। तो अब भी मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन का वापस ध्यान आकर्षित करूंगा कि भाई इसका एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाए जिससे रक्त की कमी से हमारी माताएं बहनें बाहर आ सके। कांग्रेस से हमारे बीच में लीला राम जी मौजूद है, इनसे हम वार्तालाप करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत ये जानना चाहूंगा कि आज जो ये रक्तदान शिविर था तो आपने इससे पहले और कितनी बार रक्तदान किया है, ये मैं जानना चाहूंगा। पहले सबसे पहले तो मैं यूथ कांग्रेस और अनुसाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज जो जिस प्रकार रक्तदान को जो आज जो महात्मा गांधी के जो आज जयंती पे आज जो ये अवसर चुना है, इसके लिए इनके दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आज ये जो यहाँ रक्तदान करा है मैंने, ये मेरा 5वीं बार है। पिछले साल आबू रोड में करा, एक बार अंबाजी में करा, एक बार मैंने पालमपुर में करा और एक इमरजेंसी था मैंने अहमदाबाद में खून दिया। यूँ करके मैंने ये 5वीं बार है मैंने खून डोनेशन करा है। तो मेरा तो मानना ये है कि इस प्रकार जो गाँवों में भी इस प्रकार जो कैंप हो, ताकि जो युवा है वो आगे आगे मतलब खून देने की कोशिश करे, ताकि जहां हॉस्पिटलों में आज जो माता बहनों के जो खून की जो कमी है और वहां उन आवश्यकता अनुसार उनको खून मिले। लगभग कितने रक्तदाता शामिल होने वाले? तो 200 से ऊपर तो जाएगा, अभी तो 50-60 के लगभग तो हो गए हैं, 200 के आसपास होनी चाहिए। जैसा कि आज का सफर था रक्तदान शिविर का, यहाँ पर रक्तदाता बहुत से शामिल हुए। 100 से ज्यादा रक्तदाताओं ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और जीवन बचाने की और अपने विचारों को प्रस्तुत किया। आबू पिंडवाड़ा विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी लीला राम जी यहाँ पर मौजूद रहे। उनके साथ में सिरोही शिवगंज विधानसभा से पूर्व विधायक संयम जी लोढ़ा भी यहाँ मौजूद रहे। उनके साथ में बहुत से युवा और बहुत से यहाँ पर लोग और माताएं बहनें भी, कुछ एक महिलाएं भी, बालिकाएं भी शामिल रही, जिन्होंने रक्तदान के लिए उमंग बढ़ाई। बहुत से रक्तदाता यहाँ पर आए, ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने लगभग 69 बार यहाँ पर रक्तदान किया है। एक व्यक्ति मिले जिन्होंने 54 बार रक्तदान किया, 16-17 बार किया और पहली बार जिन्होंने रक्तदान किया उनके भी विचार जाने। तो रक्तदान से किसी भी प्रकार का कोई भी शरीर को नुकसान नहीं है, ये विचार धर्मेंद्र जी ने हमें बताए, ये पूरी जानकारी दी। तो आप भी रक्तदान करें, लोगों के जीवन को बचाएं। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगुर। आप देख रहे थे मारवाड़ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।